Hello everyone, we are going to start worksheet number 22 for the date 24 August 2020 and the class 10th science. Okay, now this worksheet is from the chapter life process और ये चैप्टर आपका अब शुरू हो गया है। पिछला चैप्टर हमने इलेक्ट्रिसिटी किया था, उसी से रिलेटेड वर्कशीट्स थी सारी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर रही हूँ चैनल पर, आप देख लेना और उसमें आपके सारे जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो जाएंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपके मिस हो जाते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेस और हम आज इस वर्कशीट को हम समझेंगे नहीं, सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं से ही वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे ही चलेंगे। उससे पहले एक एनिमेटेड वीडियो है जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये सारी प्रोसेस होती किस तरीके से है, तो वो एक बार देख लेंगे और फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में क्या क्या टॉपिक हमारे क्लियर होंगे। ठीक है, किस किस टॉपिक को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें न्यूट्रिशन की ही बात कर रहे हैं। अब जो न्यूट्रिशन है वो दो तरह का होता है। न्यूट्रिशन के जो मोड्स हैं वो क्या क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक हो सकता है। तो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में क्या डिफरेंस है, वो कौन कौन करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स इनको करते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसी प्रोसेस से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 7th से पढ़ते आ रहे हो, तो ये जो प्रोसेस है वो आपको याद हो गई होगी, लेकिन इसको आज हम एक बायोकेमिकल प्रोसेस की तरह ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए और वो किस तरीके से हेल्प करते हैं उस पूरी प्रोसेस में। अब है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कहाँ ऑकर करती है, ये खाना बनता कहाँ है। जैसे हमारा खाना तो किचन में बनता है भाई, तो इनका खाना कहाँ बनता है एक्चुअल में, तो वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने बताना है। उसके बाद है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेप्स क्या क्या होंगे, तो 3 स्टेप्स हैं, मेजर जो स्टेप्स हैं वो 3 हैं, उनको भी डिस्कस किया गया है। और याद रखना कि जो स्टेप्स हैं वो इकट्ठे जो हैं हैपन नहीं होते, वो थोड़ी थोड़ी टाइम भी लग सकता है उसमें। फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, तो अब क्या होगा कि हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं पहले तो, और फिर एक एक करके सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। तो बच्चों, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। और ये इसको अगर हम तोड़ें 2 शब्दों में तो ये बनेगा फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। तो कैसे होती है ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की, उसके लिए उसे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट को। सबसे पहले सनलाइट, वो उसको सूरज से मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एनवायरनमेंट में ही मौजूद होती है, वहाँ से ले लेते हैं। और वाटर जो कि हमें मिट्टी से मिलेगा। मिट्टी से कैसे, जब हम पौधों को पानी देते हैं तो वहाँ से पानी की जो मात्रा है पौधों को जो भी चाहिए होती है वो वहाँ सॉइल से ले लेते हैं। तो 3 चीज़ें हो गई जिसकी प्लांट को ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आ जाते हैं, पत्तों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल की वजह से, इसको भी देखेंगे वो कहाँ है। और दूसरा, इसमें कुछ आपने देखे होंगे स्टोमेटा होते हैं, कुछ रंध्र होते हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये स्टोमेटा। ये जो लाल दिख रहे हैं आपको, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हो गए। तो ये सारे गए पत्तियों के अंदर। उसके बाद जो प्लांट सेल्स होती हैं उनके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही क्लोरोफिल जो है बनता है और क्लोरोफिल की वजह से ही जो ये पत्तियां हैं वो हरे रंग की नज़र आती हैं। अब हमें 2 चीज़ें मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट। ठीक है, अब इन चीज़ों से हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो पूरी होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो ये प्रोसेस पूरी होगी। और क्या बनेंगे वो फिर हमें, उसके बाद हमें मिलेगा ग्लूकोज, जो कि ये ग्लूकोज के अणु दिखाई दे रहे हैं आपको येलो कलर के, C6H12O6, और वाटर, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी अणु बनेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है वो तो वापस चली जाती है एनवायरनमेंट में, तो ये ऑक्सीजन के जो अणु हैं वो सारे स्टोमेटा से निकलकर पत्तियों से बाहर हमारे एनवायरनमेंट में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी होती है। और ग्लूकोज क्या करता है, वो सेल्स में वापस से जाके इस पूरे पौधे को एक न्यूट्रिशन देता है, एक पोषण देता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये जो ग्लूकोज है, ये सारा जो है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, जैसे हम स्टोर करते हैं ना अपना खाना, इस तरीके से प्लांट्स भी स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है, हम वर्कशीट में आपने रीड कर लिया होगा, वो 2 टाइप्स का है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वन बाय वन करते हैं। तो द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इट्स सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो हैं
इस न्यूट्रिशन को अपनाते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जनरली इसमें कौन कौन आते हैं, मोस्टली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी। इसके बाद आप ऐड कर सकते हो एल्गी भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग नेमली फोटोसिंथेसिस दैट दे अडॉप्ट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो ऑटोट्रॉफिक में जो न्यूट्रिशन है वो उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते एंड डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, लेकिन वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या तो सीधे ही प्लांट्स को खा लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स को वो खाते हैं। तो ये हो गए हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। वो पूरा डिपेंडेंट करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर अपने सर्वाइवल के लिए। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सारे एनिमल्स, ह्यूमन भी इसी में आ गए, और फंजाई, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग नेमली बाय ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ऑन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या है, इस प्रोसेस में जो नरिशमेंट होता है वो अदर ऑर्गेनिज्म से मिलता है। सेकेंड पॉइंट इज़ रॉ मटेरियल क्या क्या होंगे। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ ही साथ हमने बात की थी उसमें सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सब चाहिए होता है। लेकिन हेटरोट्रॉफ्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड है, या तो उनको खा जाएंगे प्लांट्स को, या फिर प्लांट से ही जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको वो खाते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दस न्यूट्रिशन टू अकर। तो न्यूट्रिशन जो होता है, ये जो प्रोसेस है पूरी, उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन इसमें क्लोरोफिल एंड सनलाइट का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड एंड आल्सो राइट देयर बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वो पूरी प्रोसेस क्या है और किस तरीके से वो अपना खाना बनाते हैं, और उसकी जो केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसको आपने लिखना है। तो पता ही है हमें कि ये फोटोसिंथेसिस है, तो इसको हम पूरे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच autotrophs takes in carbon dioxide from air and water from the soil are then converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। तो ये चार चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होना चाहिए, और किसकी प्रेजेंस में, ये जो सारी चीज़ें होंगी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होंगी। और जो खाना बनेगा, उनका जो खाना है, जैसे हमने बना लिया आज छोले चावल, है ना, तो ये सब हमारे खाने में आ गए, तो उनका जो खाना होगा वो किस रूप में होगा, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अब द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज़ यूज टू फ्यूल वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। जो ये ग्लूकोज फॉर्म होगा, जैसे हमने वीडियो में देखा कि जो ग्लूकोज बनेगा वो उस पूरे पौधे को, पत्तियों में बना लेकिन पूरे पौधे को नरिशमेंट करेगा। जैसे किचन में बना तो पूरे घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को खाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से पत्तियों में खाना बना, तो पत्ते जो हैं वो आप लगा सकते हो, किचन है तो वहाँ पे खाना बना, और सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी उन सब के लिए नरिशमेंट वहीं से पहुँच जाएगा। नेक्स्ट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस बायोकेमिकल प्रोसेस इज़ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है इसका बाय प्रोडक्ट है। और ये जो रिएक्शन होगी इसकी फोटोसिंथेसिस की, इसको याद कर लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और इसका जो बैलेंसिंग है वो भी अच्छे से कर लेना। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में हो गया। ऑक्सीजन जो है वापस एनवायरनमेंट में चली जाएगी, और वाटर भी आता है इसमें। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ आर दे हेल्पफुल इन दिस प्रोसेस। तो तो इसके अंदर रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं, वही हमने वो जो वीडियो में देखा, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट। क्या कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, और सनलाइट। तो ये कैसे कैसे हेल्प करते हैं वो भी इस टेबल में दिया गया है। इसके आंसर में आप ऐसे ही लिखोगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से जाता है, वो लीफ से एंटर करता है, कहाँ से, स्टोमेटा से, ठीक है। हमने देखा अभी स्टोमेटा से वो एंटर करता है। एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका फॉर्मूला होता है CO2। तो यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो हमें ग्लूकोज में चाहिए होता है ना, C6H12O6, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो मात्रा है वो सब हमें किससे मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलेगी। नेक्स्ट इज़ वाटर। तो वाटर हमने देखा कि वो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, वाटर क्या होगा, H2O होता है, तो हाइड्रोजन का सोर्स जो हमें ग्लूकोज में चाहिए, हाइड्रोजन भी चाहिए ना उसमें, तो हाइड्रोजन का सोर्स कौन बनेगा, वाटर बनेगा, और ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करेगा। थर्ड इज सनलाइट। तो सनलाइट क्या करता है, इट इज़ ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। आप ये जो सनलाइट है ना,
ये भाई फोटोसिंथेसिस का पूरा सोर्स है एनर्जी का। तो ऐसे इस तरीके से आप लिख देना, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, एंड हाउ आर दे फेल हेल्पफुल। तो इसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द स्पेशल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये एक जो हमारे स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो होता है कंटेनिंग अ ग्रीन पिगमेंट, इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। सो क्लोरोफिल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये कहाँ पे अगर करता है, ये जो स्पेशल ऑर्गेनल्स हैं एक भी प्लांट के अंदर। ओके, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ और स्टेम बट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट। क्लोरोफिल से ना केवल वो ग्रीन कलर देता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, और ना केवल इससे पत्तों का, पेड़ों का रंग हरा होता है, बल्कि एक और काम ये करता है क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है सनलाइट को ट्रैप करने में। ठीक है, हमने देखा कि जो सनलाइट को भी वो ट्रैप कर रहे थे, अंदर जो स्टोमेटा थे, है ना, वो क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट जो सेल के अंदर होता है, प्लांट सेल्स के अंदर, तो वो सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये काम हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उसको देखिए आप कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या हैं इसमें, मेजर हमने बात की थी 3 स्टेप्स हैं, तो उसको आप कर लीजिए कि 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं। आप लिख सकते हो द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, अब जो लाइट एनर्जी ली है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी करना है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, अलग अलग टूट जाएंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब की है उसका भी रिडक्शन होगा। तो आप इस तरीके से भी शो कर सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर उसके बाद उस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना है, और वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाना है, अब रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात दी गई थी कि जो दी स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस आफ्टर द अदर इमीडिएटली, एक के बाद एक, मतलब तुरंत ही नहीं हो जाते ये सारे स्टेप्स, इसमें टाइम भी लगता है। इसमें एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं रात में एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है फिर वो डे टाइम में होती है, लेकिन वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट। आज थोड़ा सा चेंज किया था वर्कशीट समझाने के उसमें मैंने पैटर्न में, तो आप मुझे बताना कि कैसा लगा, और आपके जो अगर डाउट्स अभी भी रह जाते हैं ना तो उनको ज़रूर कमेंट कर दिया करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँ उन्हें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा अपनी नई वर्कशीट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।